Hello student, today we will start chapter number 4, linear equation in two variable. First question arise in our mind, what is linear equation in two variable? ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका ही मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले हमें। ठीक है, तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको, फिर उसको डिस्क्राइब कर दूँगी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो वेयर A, B and C are real numbers such that A and B are not both zero is called a linear equation in two variable। देखो इसका मतलब क्या है, उस तरीके की कोई भी इक्वेशन जिसमें आपके दो वेरिएबल्स हों, कितने वेरिएबल्स हों, दो, और दोनों ही वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, वन। मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया था। लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था आपको कि जो वेरिएबल्स है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, वन। इट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सेम यहाँ पर देखना है, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल्स की पावर देखो इसमें कितनी है, वन। इसकी भी पावर वन है और इसकी भी पावर वन है। टू का मतलब टू वेरिएबल होने चाहिए इक्वेशन में, तो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ए बी सी तीनों क्या हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये कोई भी रियल नंबर्स हैं। ये एक तरीके से इसकी जनरल फॉर्म है। किसकी जनरल फॉर्म हो गई ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इट इज़ जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो। एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल के यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल ज़ीरो। तो आप इसमें देखेंगे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और बोथ वेरिएबल कंटेन वन पावर, तो दोनों वेरिएबल्स के पास पावर कितनी है, वन। दैट मीन्स ये कैसी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड एग्जांपल में देखिए, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, वन। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स मैंने लिखे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, वो इनको मैं आगे जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करूँगी तो आपको उसमें समझाऊंगी। देखो मैं इस टर्म का यूज़ इस क्वेश्चन में कर रही हूँ। तो देखो पहला है, मैंने लिखा हुआ है एक फैक्टर, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये आपसे देखो ये एमसीक्यू में भी बन के आ जाता है, जैसे आएगा कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको वन दे देगा, सेकंड टू, फर्स्ट ऑप्शन वन, सेकंड ऑप्शन टू, थर्ड ऑप्शन थ्री और फोर्थ ऑप्शन इनफाइनाइट। तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। देखो इनफाइनाइट अभी सॉल्यूशन निकालने ही आपको नहीं पता है, अभी तो चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों होते हैं इसके। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन। जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है वो हमेशा कैसा ग्राफ देती है आपको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देती है। कैसा ग्राफ देती है, स्ट्रेट लाइन। अब पेपर में बन के आ जाए कि कर्व ग्राफ देती है या कैसा, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। एमसीक्यू में आ सकता है कैसे भी, मतलब तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाते हैं तुम लोगों के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप वाई इक्वल एम एक्स रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरीके की फॉर्म में है तो वो हमेशा आपकी लाइन ओरिजिन से पास होगी। कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वाई इक्वल एम एक्स का मतलब है एम कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, डेसिमल कुछ भी, सब चलेगा। तो y इक्वल एम एक्स है, तो m जैसे y इक्वल टू एक्स लिख दिया, y इक्वल एक्स लिख दिया, तो ये सारी लाइन आपकी कहाँ से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। ठीक है, तो ये आप ग्राफ बनाएंगे तब आपको पता भी चल जाएगा। उसके बाद लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। आपको बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है किसका, कॉस्ट ऑफ पेन का। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमने कंसिडर कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी रुपीज़ वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, दैट मीन्स दोगुनी है, और इसका मतलब इक्वल कह रहा है ना, नोटबुक इज ट्वाइस द पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई, तो टू वाई आपका इधर पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो x माइनस टू वाई। तो आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, देखो दो वेरिएबल्स हैं
और दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है 1 1 है, दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर दैट स्टेटमेंट। ठीक, उसके बाद 4.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यूज ए बी सी इन ईच केस। आपको कुछ केसेस दे रखे हैं, उसमें ए बी सी निकालना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसमें 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 बार। 2x प्लस 3y ये पॉजिटिव टर्म है, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव 9.35 बार इक्वल 0। वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी मैंने आपको ये पहले बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डेफिनेशन में कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जनरल फॉर्म है, या फिर इसने क्वेश्चन में गिवन भी है, कई बार नहीं गिवन होती है तो आप ये मानते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो आप कंपेयर, अब आपको ए बी सी निकालना है तो कंपेयर द अबव इक्वेशन। तो कंपेयर करिए अबव इक्वेशन के साथ। तो देखो एक्स तो यहाँ पर भी है तो एक्स इसमें भी है, तो एक्स को स्किप करिए। ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू माइनस का 9.35 बार। देखो बच्चे, मैं बता रही हूँ फिर भी बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं पेपर में, लिख के आते हैं इतना बताने के बावजूद भी वो लिखाएंगे ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3y, वो जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कोफिशिएंट्स को मेज़र कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? कोफिशिएंट को। ए की वैल्यू 2 क्योंकि x तो इसमें भी है इसमें भी है, बी की वैल्यू 3, वाई इसमें भी है इसमें भी है, और सी की वैल्यू 9.35 बार। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू विद साइन लेनी है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ क्या है नेगेटिव। तो ए बी सी आपके निकल आए। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो कंपेयर करिए। तो यहाँ x ए एक्स है तो यहाँ x कोई कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो आप 1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस y एज इट इज़, b की वैल्यू -1 ऊपर आ गया -1/5 भी तो है नीचे, और c की वैल्यू माइनस का 10। तो आप यही लिख देंगे पीछे। सो a इक्वल 1, b इक्वल -1/5 एंड c इक्वल -10। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एंड 4.2 एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। देखो आपके पास ये एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन है, आपके पेपर में एमसीक्यू आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, कुछ भी आता है अब तो। ठीक है, मैच द कॉलम सब कुछ। तो आपका 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल 3x प्लस 5। तो 3 आपके पास एमसीक्यू दे रखे हैं, इसके 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है ओनली 2 सॉल्यूशन और थर्ड है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो वैसे तो आपको मेरे नोट से ही पता चल जाना चाहिए था, बट इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। मैंने नोट में आपको लिखवाया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो आप तो देखते ही उसका आंसर लगा दोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बट क्यों होते हैं अब बताती हूँ। ठीक है, मैंने कहा था ना एक्सरसाइज में बताऊंगी। तो फर्स्टली पुट x इक्वल 0, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव 0 -1 2 जो आपका मन करे वो पुट करो, कुछ भी 100 10,000 लेग, लेकिन आप जितनी बड़ी वैल्यू पुट करोगे उतना ही आपके लिए सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम छोटी से छोटी वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, 0 1 -1 2 -2 3 -3, इस तरीके से छोटी छोटी वैल्यू जो 0 के नियर अबाउट है। ठीक है, और जो उसका मल्टीपल भी होती हैं, जैसे अब जो नंबर आप ले रहे हो। तो जैसे पुट किया हमने x इक्वल 0, तो y 3x प्लस 5। ठीक है, तो हमने x की जगह कितना पुट कर रहे हैं 0, तो 3 × 0 0 0 + 5 5। तो आपको कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x लिखा जाता है देन y, तो 0,5। तो x रखने पर 5 मिल गया, तो 0,5 हो गया। ऐसे ही आपने 1 पुट किया अब इक्वेशन में, तो y इक्वल 3 × 1, x की जगह 1 पुट कर देंगे, x की जगह कितना पुट कर देंगे 1 + 5, तो 3 + 5 8, तो ये हो गया 1,8। ऐसी तरह आउट 2 पुट कर दीजिए, फिर 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, फिर माइनस में पुट करो, तो ये वैल्यू कभी ख़त्म हो सकती हैं? नहीं, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एंड सो ऑन, नंबर कभी मैथमेटिक्स में ख़त्म हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, थैंक यू।